हाय स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इन पांचों हिसाब को आप ध्यान से देखें और इनको सही से जानने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हिसाब आप देख सकते हैं, सिद्ध करें कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। आपको सिद्ध करना है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। तो राइट हैंड साइड को हम प्रूव करते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम tan स्क्वायर ए लाने का कोशिश करते हैं। तो आप देखिए हिसाब क्या, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। वन प्लस साइन स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को चेंज करना है साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाना है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। अब फिर दोबारा यहाँ देखना है 1 + cot स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। कॉट क्या है, tan का अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान रहे कि ये जो भागा वाला जो लाइन है ना, इसको पहले ही ड्रॉ कर देना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर ए, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर से ये भागा वाले लाइन को पहले ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे भागा को पलट देंगे तो क्या होगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों स्थिति में क्या होगा 1 होगा। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो आपके पास बचा गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। हमको यही लाना था कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अगला जो हिसाब है वो है हाइट एंड डिस्टेंस से। तो आप देख सकते हैं कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करता है, गांव में एक सर्कस आया है और उसमें क्या कर रहा है कि सर्कस का जो खिलाड़ी है वो क्या करता है, एक ज़मीन पर सबसे पहले एक खंभा गाड़ता है। ज़मीन पर क्या करता है, एक खंभा गाड़ता है। उसके बाद खंभे के शिखर से, खंभे के टॉप से ज़मीन के इस छोर तक क्या करता है, एक डोरी बांधता है। क्या बांधता है, एक डोरी, और इसको खूब कस करके तान देता है ताकि इसमें आसानी से चला जा सके। तो ये मेरा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी।
फिर एक बार हिसाब को पढ़ लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर, देखिए ये डोर मेरा क्या AC, यही डोर की लंबाई है, तो इसकी लंबाई जो दिया हुआ वो क्या है 20 मीटर। ध्यान से देखिएगा, डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यहाँ खंबे के शिखर से ज़मीन के इस भाग तक इस रस्सी को तान करके बांधा गया है, बहुत कस करके बांधा गया है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांध दिया गया। भूमि पर जो खंबा गाड़ा हुआ उसके शिखर से इस रस्सी को बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखिए भूमि स्तर से डोर द्वारा, ये AC क्या मेरा डोर है, द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, AB की ऊंचाई ज्ञात करना है। AB जो खंबा लगा हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है उसको ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस हिसाब को। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में दिया है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख देना है। दिया है AC बराबर, AC ये डोर की लंबाई 20 मीटर, उसके बाद कोण C बराबर कितना, ये कोण कितने का है 30 डिग्री का, और यहाँ पे अगर ये भी लिख सकते हैं कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री। इसी वजह से ये समकोण है। देखिए बीच वाला कोण क्या है 90 डिग्री, इसीलिए इस पूरे त्रिभुज का नाम लिखे हैं ABC, और ये क्या है एक समकोण है, इसीलिए लिखे हैं समकोण त्रिभुज ABC। अब देखिए हमको करना क्या है, अब हमको अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये अगर कोण है, ये मेरा न्यून कोण है, तो अगर इसको हम कोण मान के चलते हैं तो मेरी ये सामने की जो भुजा AB है ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये अपना बेस है और ये क्या होगा हाइपोटेनस है, ठीक है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं हिंदी में। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास लगभग 6 अनुपात है, साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है। तो आप यहाँ पे हमको ऐसा अनुपात को लिखना है जिसमें P और H आता हो, P और H आता हो। तो आप देख सकते हैं, सब कुछ जानते हैं कि साइन C बराबर P/H, साइन का रेशियो क्या होता है P/H होता है। अब देखो C के जगह में क्या है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P/H, परपेंडिकुलर मेरा कौन है ये खंबा है जिसको हम क्या नाम दे रखे हैं AB, और H क्या है AC, तो हम क्या लिख देंगे AC। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और AB हमको निकालना है तो हम AB को AB ही रहने देते हैं, और AC कितना है 20 है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB को 2 से गुना करेंगे तो 2AB इज इक्वल टू 20 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 20 ही होगा। तो AB बराबर 20/2, 10 दूना 20, तो AB बराबर कितना आ गया AB बराबर 10 मीटर। अतः हम कह सकते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर आंसर। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हिसाब देखते हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाएं कि साइन B+C/2 बराबर कॉस A/2। हम जानते हैं कि
त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अब क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस, और यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण क्या है? ए, बी और सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 था। अगर यहाँ भी हम 2 से भाग दे दें और यहाँ भी 2 से भाग दे दें, दोनों तरफ 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 90 होगा। ये तो कटेगा नहीं किसी से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बटे 2 और यहाँ भी बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? 90 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे और देखिए, ये ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है, ये ए का भी है और बी का भी है और सी का भी है। इन सब का ये क्या है? कॉमन है, सब के लिए है। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री। लिख सकते हैं इस रूप से? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे b प्लस सी बटे 2 बराबर 90, ये a बटे 2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस a बटे 2। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि दोनों तरफ साइन से गुना कर देना है, इस तरफ और इस तरफ। दोनों तरफ क्या करना है? साइन से गुना कर देना है। दोनों तरफ साइन से गुना करने पर दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? साइन से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ क्या है? b प्लस सी बटे 2, तो क्या करेंगे? साइन से गुना कर देंगे। और इस तरफ क्या है? 90 माइनस a बाई 2, तो इसको भी क्या कर देंगे? साइन से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर, अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है? a बाई 2, ये क्या है? मेरा थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा के जगह में क्या है? a बाई 2। तो हमको यही मेरा हिसाब क्या था कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाएं कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए? वही चीज़ दिखा दिए। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब क्या है कि यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ पे क्या बोला है कि 2a क्या है? एक न्यून कोण है। ये वाला कोण जो है ना यहाँ पे tan के साथ, वो क्या है? एक न्यून कोण है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है? 2a। अब देखिए तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और थीटा के जगह में 2a, और यहाँ पे स्पष्ट भी कर दिया है कि 2a क्या है? न्यून कोण है। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और थीटा के जगह में क्या है? 2a है। अब इस तरफ देखते हैं, कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ कॉट कॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास रेस्ट बचा क्या? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18
डिग्री। दोनों ए को एक तरफ कर देते हैं, -2a और ये प्लस ए इस पर आएगा तो -a बराबर इस तरफ क्या है -18 डिग्री, और ये 90 उस तरफ जाएगा, ये प्लस में है तो क्या होगा -90 डिग्री। माइनस माइनस चिन्ह दोनों जुटेगा और माइनस का चिन्ह रहेगा तो -3a बराबर 90 और 18, 90 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 108, 108। ये भी क्या होगा माइनस में 108, ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। ए बराबर क्या होगा 108 बटे 3, 3 तिया 9, 6 तिया 18, तो ए बराबर क्या हो गया 36 डिग्री, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पूछा ना ए का मान ज्ञात करें, तो ए बराबर क्या आ गया 36 डिग्री। तो देखते हैं अगला हिसाब। अगला हिसाब क्या है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। इन दोनों में से किसी एक को बदल देना है। तो यहाँ पे देखिए tan a है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और इसका थीटा क्या है a है बराबर cot b। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। अब देखिए ये cot कैंसिल हो गया तो क्या बचा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो माइनस a बराबर b माइनस 90 डिग्री, तो माइनस a और ये b इस तरफ आएगा तो ये भी क्या होगा माइनस b बराबर -90। हमको यहाँ दिखाना है क्या कि a प्लस बी बराबर 90। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया a, अब माइनस माइनस प्लस b बराबर -90 डिग्री। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया तो क्या हुआ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगर हिसाब आपको अच्छा लगे, मेथड अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखते हैं अगला हिसाब। अगला हिसाब क्या है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। इन दोनों में से किसी एक को बदल देना है। तो यहाँ पे देखिए tan a है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और इसका थीटा क्या है a है बराबर cot b। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। अब देखिए ये cot कैंसिल हो गया तो क्या बचा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो माइनस a बराबर b माइनस 90 डिग्री, तो माइनस a और ये b इस तरफ आएगा तो ये भी क्या होगा माइनस b बराबर -90। हमको यहाँ दिखाना है क्या कि a प्लस बी बराबर 90। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया a, अब माइनस माइनस प्लस b बराबर -90 डिग्री। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया तो क्या हुआ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री।
अगर हिसाब आपको अच्छा लगे, मेथड अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।